ये चुनाव का एक स्याह सच। सुनकर हिल जाएंगे आप। सियासी बवाल मचना तय। चुनाव पर भी सवाल उठना तय। मामला है लेन देन के खेल का। इस खेल के कितने किरदार, इस खेल के कितने सच, परत दर परत, स्टोरी दर स्टोरी, आज होंगे तमाम खुलासे। आज हटेंगे चेहरों से नकाब। आज छत्तीसगढ़ की सियासत का एक ऐसा चेहरा देखेंगे आप जो आपकी सोच से परे है। सबूत के साथ, चेहरों के साथ, बयानों और सफाई के साथ एक ऐसे राज से उठा रहे हैं पर्दा जिसका संबंध है टिकट से, चुनावी टिकट से। देखिए टिकट के अंडरवर्ल्ड की पूरी इनसाइड स्टोरी। जी हां, टिकट का अंडरवर्ल्ड, ये सुनकर चौंकना लाजमी है और हमारे लिए भी ये शॉकिंग है, पर सच है तो इसे सच की तरह बताना भी होगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक। बीते 16 साल में IBC 24 ने एक से बढ़कर एक चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, देखे भी हैं। लेकिन इस बार जो आपको दिखाने जा रहे हैं, जो आपको बताने जा रहे हैं, उसके बारे में शायद ही आपने कभी सोचा भी हो। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ की राजनीति का एक ऐसा सच जो दावों और वादों के बीच पनप रही रिश्वतखोरी, सौदेबाजी और स्कैम की पोल खोल रहा है। क्या आप ये सोच सकते हैं कि चुनावी कैंडिडेट्स में इस कदर होड़ है कि वो रिश्वत तक के लिए तैयार हो जाएं? और रिश्वत भी किसको? अपनी ही पार्टी के नेताओं को। आप पूछेंगे किस बात के लिए रिश्वत? आपको ये सुनकर धक्का लगेगा। सीट के लिए रिश्वत, टिकट पाने के लिए रिश्वत। और ये सब हुआ है साल 2023 के विधानसभा चुनाव में। हमारा इरादा किसी पार्टी को बदनाम करने का बिल्कुल नहीं है, पर जब सच कड़वा हो, सबूत के साथ सामने हो, तो खुलासा तो करना पड़ेगा। आखिर सवाल आपका है। तो आज का शॉकिंग खुलासा यह है कि छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी से टिकट के लिए कई उम्मीदवारों से लाखों में रिश्वत ली गई। अब तक 4 ऐसे कांग्रेस नेता सामने आ चुके हैं जिन्होंने यह स्वीकार किया कि टिकट के लिए उन्होंने पैसे दिए हैं। यहां एक बात और साफ करना चाहेंगे कि जिन नेताओं ने अब तक पैसे देने की बात कबूली है, उनमें से किसी को भी टिकट नहीं मिला। और जाहिर है जिन्हें टिकट मिला होगा वो क्या इस बात को जाहिर करेंगे। इससे भी गंभीर खुलासा यह है कि कांग्रेस के जिन नेताओं ने अब तक रिश्वत देने की बात स्वीकारी है, उनमें से आधे अनुसूचित जाति और जनजातीय समुदाय से आते हैं। तो कैसे चला टिकट की सौदेबाजी का ये खेल? कौन कौन टिकट खरीदने के चक्कर में लूटे गए हैं? किन लोगों ने टिकट दिलाने के नाम पर पैसे लिए? और कैसे खुली टिकट के सौदागरों की पोल? पूरा खुलासा परत दर परत, स्टोरी दर स्टोरी हम करने जा रहे हैं। टिकट के अंडरवर्ल्ड की पूरी कहानी होगी बेनकाब, बिल्कुल आपके टीवी स्क्रीन पर अभी के अभी। जी हां, विधानसभा चुनाव के दौरान छत्तीसगढ़ कांग्रेस में एक बड़ा स्कैम हुआ। टिकट के सौदागरों ने एक दो नहीं बल्कि 4 नेताओं से कांग्रेस पार्टी का टिकट दिलाने के नाम पर लाखों रुपए ऐंठे हैं। जो नेता ठगी के शिकार हुए उनकी कहीं नहीं सुनी जा रही है, तो उन्होंने अपनी शिकायत थाने में भी दर्ज कराई है। बारी बारी से सभी नेताओं का पक्ष सुनाएंगे। शुरुआत करते हैं पहले किरदार से। नलिनी मेश्राम, सचिव महिला कांग्रेस कमेटी, कार्य क्षेत्र डोंगरगढ़ विधानसभा।
राजनीति के क्षेत्र में काम करने वाले हर राजनेता की ख्वाहिश होती है कि उसे चुनाव लड़ने का मौका मिले और टिकट पाने के लिए वो पूरी ईमानदारी से दिन रात मेहनत भी करता है। कुछ ऐसी ही चाहत थी छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस कमेटी की सचिव नलिनी मेश्राम की। 2023 विधानसभा चुनाव में राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र से टिकट के लिए जोर लगाया। चुनाव में नलिनी को टिकट तो नहीं मिला, लेकिन उन्होंने 30 लाख की बड़ी रकम गंवा दी। अब आप पूछेंगे कि चुनाव की टिकट का पैसे से क्या कनेक्शन, तो आप नलिनी की जुबानी ही सुनिए। हमारे यहाँ राजेश गुप्ता डोंगरगढ़ सीट के लिए नियुक्त किए गए, तो वो 2-3 बार ऐसे मीटिंग लेने आते थे। मैंने भी खुद मीटिंग अटेंड की है, गांव में भी और शहर में भी, यहाँ भी। जब मैं वहाँ गई, राजेश गुप्ता ने घनश्याम विश्वकर्मा व्यक्ति, जिसको राहुल गांधी का दूत बताकर उन्होंने मेरे सामने पेश किया कि ये राहुल गांधी के दूत हैं और इनका बहुत बड़े बड़े लोगों से सेटिंग है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी से, सब उनका पूरा वहाँ पर मैनेज होगा और आप टिकट के बिल्कुल आप फाइनल स्टेज में हैं, ये सब मुझसे कहा गया। तो क्या कांग्रेस में टिकट बिकता है और 2023 विधानसभा चुनाव में पैसे लेकर टिकट बांटे गए? ऐसे कई सवाल हैं जो नलिनी के बयान से उठे। उन सवालों के जवाब भी हमने नलिनी से लिए। वो सुनाए उससे पहले आपको मिलाते हैं उन 2 किरदारों से जिनका जिक्र नलिनी ने अपने बयान में किया है। राजेश गुप्ता ही वो शख्स था जिसने नलिनी को टिकट का ऑफर किया था। राजेश गुप्ता राजनांदगांव में निर्दलीय पार्षद हैं। चुनाव से पहले एससी के लिए रिजर्व डोंगरगढ़ विधानसभा सीट के लिए एलडीएम बना था। तो दूसरी तरफ घनश्याम विश्वकर्मा वो शख्स है जिसे राजेश गुप्ता ने राहुल गांधी का दूत बताया था। दोनों ने बकायदा टिकट नहीं मिलने पर पैसे वापसी की गारंटी भी दी। नलिनी ने बताया कि राजेश गुप्ता और घनश्याम विश्वकर्मा ने कांग्रेस के बड़े नेताओं से मुलाकात के लिए दिल्ली बुलाया, लेकिन वहां किसी से मुलाकात नहीं कराई। इस बीच कांग्रेस ने अधिकृत रूप से डोंगरगढ़ विधानसभा के लिए प्रत्याशी घोषित भी कर दिया, जिसमें नलिनी मेश्राम का नाम नहीं था। तब भी राजेश गुप्ता और घनश्याम विश्वकर्मा नलिनी को फॉर्म भरने और अंतिम समय में कांग्रेस प्रत्याशी की टिकट कटने की बात करते रहे। तब तक नलिनी ने टिकट के लिए 30 लाख की राशि दे दी थी। आपने कितनी राशि जो है कितनी किस्तों में दी? मैं 30 लाख रुपया पूरा टोटल दी हूँ। 26 लाख राजनांदगांव के न्यू सर्किट हाउस में और 4 लाख राम दरबार मंदिर जो है राजनांदगांव में, वहाँ पर चंपू गुप्ता ने अपने एक लड़के को भेजा था, उस लड़के के पास में मैं 4 लाख रुपए दी। चलिए वापस उस सवाल पर लौटते हैं कि क्या कांग्रेस में पैसे लेकर टिकट दिया जाता है और नलिनी ने 30 लाख जैसी बड़ी राशि किसी शख्स को क्यों दी? ये भी उनकी ही जुबानी सुनो। नहीं, वो पार्टी फंड के नाम से उन्होंने लिए। पार्टी में फंड लगता है पार्टी चलाने के लिए, तो पार्टी फंड में देना पड़ता है, ये नाम से हमसे पैसा लिया गया उन्होंने। अब नलिनी मेश्राम को मालूम हो चुका था कि वे टिकट पाने के चक्कर में फर्जीवाड़े का शिकार हो चुकी हैं। फिर वो लगातार घनश्याम विश्वकर्मा और राजेश गुप्ता से पैसे मांगती रही, लेकिन दोनों ने पैसे वापस नहीं किए। दोनों के मोबाइल नंबर भी बंद हैं। नलिनी ने अपनी व्यथा प्रदेश कांग्रेस नेताओं को सुनाई, लेकिन जब कोई मदद नहीं मिली तो हार कर एफआईआर दर्ज कराई। प्रदेश अध्यक्ष दीपक वैद्य जी से मैं स्वयं मिली और राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश लिलोटिया जी से मिली। राहुल गांधी जी तक चिट्ठी पहुंची है और यहाँ के शहर अध्यक्ष है जो डोंगरगढ़ ग्रामीण के पूरे जिले के, वो भागवत साहू, उनको भी मैंने अवगत कराया है, बातचीत की है उनके फ़ोन के द्वारा, सक्षम जाकर भी सभी को मैंने ये सब चिट्ठियाँ दी है और बात की हूँ। IBC 24 से बातचीत के दौरान नलिनी ने टिकट के नाम पर हुई ठगी की पूरी आपबीती बताई। साथ ही उन्होंने एक मोबाइल क्लिप भी साझा किया, जिसमें राजेश गुप्ता और नलिनी मेश्राम और उनके पति की आवाज आ रही है। वीडियो में राजेश गुप्ता पैसे के लेन देन के बारे में इनकार कर रहे हैं। आपसे बात करता था, आपको बताता था, मैं आपसे चर्चा करता था, कहीं कोई बात नहीं थी। टेढ़ी बात आपने चालू किया करना। अब बोला दिया रास्ता निकालेंगे बीच में। टेढ़ी बात क्या है? देखो जिसका पैसा फंसे रहेगा
नहीं करेंगे क्या पैसे के आप ऐसे पैसे वाली पहले बात ही करते हैं। नहीं, क्यों नहीं करूँगी? नहीं, मेरा पैसा फंसा है। क्यों नहीं आपको करूँगी? मैं फिर बोला कि आप 6 तारीख सुनो मेरी बात, अपना पैसा चाहिए बस। मेरी बात सुनो। मैं आपको 6 तारीख के पहले मैं किसी भी विषय में कोई बात नहीं कर पाऊंगा। नहीं, 30 लाख रुपए फंसा है आपके पास। क्या फंसा बात है? कैसी नहीं करेंगे मैं भाई? सब बात नहीं जानता। आपके हाथ में हमने पैसा दिए भाई, पहले के मेरे पहले। को आपने कोई पैसा नहीं दिया। आपको पैसा नहीं दिए? मेरे को 26 लाख रुपए रेस्ट हाउस में नहीं दिए पहले किस्त? मेरे को आपने कोई पैसा नहीं दिया पहली बार, ठीक है। दूसरी बात, आपको पैसा दिए ही नहीं? अरे मेरे को आपने, बच्चों की कसम खाओ अगर नहीं दी हूँ। अरे मैंने क्या अपनी बोला? माँ की कसम खाओ अगर नहीं दी हूँ। अरे आप किस तरह से बात करना चाह रहे हो? रास्ता निकालना चाह रहे हो तो इधर। निकाल दी हूँ, आप बोलते नहीं दिए। तो पैसा नहीं दिए बोलोगे तो फिर? मेरे को आपने कोई पैसा नहीं दिया। आपने जिससे जो भी बात किया हो मैं कोई आपसे बात की? भाई, वहाँ और किससे भी बात लोग थे जिससे भी आपने जो बात किया है। आप भी नहीं मिलाए ना उसको? भाई मेरे को आप मिलाए ना? भाई मेरे को बताओ, मेरे मैं को किसके हाथ में आप दिल्ली 2-3 बार गए, मेरे देखो, को बता मेरे को दो। दिल्ली की बात मत बताओ। भाई, आप मेरे को बता दो क्या हुआ? पहली किस्त 26 लाख आपके हाथ में दिए रेस्ट हाउस में। पैसा दी हूँ, उस बात को मैं था, हमारा ड्राइवर था, सब थे। मैंने कोई आपसे आओ नलिनी ने अपने और घनश्याम विश्वकर्मा के बीच हुई बातचीत का ऑडियो भी IBC 24 को दिया। इसमें घनश्याम विश्वकर्मा कुछ दिनों में पैसा लौटाने की बात कह रहे हैं। आप भी सुनिए। हाँ बोलिए ना। मैं आपको मैसेज करूंगा तो आप भी उस दिन ऐसे हाँ। पहुंच जाना, बोला मैं। हाँ मैसेज कर देना मेरे को, मैसेज। करूंगा ना उसको, तो उसी बहाने क्या है, 2 चर्चा भी हो जाएगा, फिर मैं दिल्ली में निकल जाऊंगा, फिर हो जाएगा। हाँ चलो ठीक है ना, मेरा कैसे भी, हाँ कैसे भी करके थोड़ा पैसा दिलवा दीजिए भैया। अभी कुछ करवा दो कर दे। हाँ उनको मैं कुछ, बोलूंगा ना, जैसा भी कुछ अभी करवा दो मैडम। हाँ हाँ कुछ हाँ और ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप में हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, टेंशन नहीं है, लेकिन ना पैसा मिल जाए भाई मेरे को। काम हो जाएगा ना पर्सनली, तो मैं भी कर दूंगा। नहीं करना चाहिए घनश्याम भाई, मेरे को ना देना है ना किसी को, आपको पता है इतना पैसा अपने पास रहता है क्या? नहीं रहता ना। मेरा भी जहाँ पैसा लगा खर्चा हुआ ना, मैं बोल हाँ। चुका हूँ कि भाई हाँ। मेरे भी परेशानी है। हाँ। अब कई लोग तो ऐसा है 4-4, 5-5 CR दे के फंस गए हैं मालूम। नहीं अब मैं नहीं बाबा, मैं तो उतना लंबा राशि हम कहाँ से मांगेंगे? टिकट मिलती बात अलग रहती ना, वो व्यवस्था हो जाती। चुनाव को बीते करीब 10 महीने बीत चुके हैं। राजेश गुप्ता और घनश्याम विश्वकर्मा FIR के बाद फरार हैं। तो नलिनी इस इंतजार में बैठी है कि टिकट के लिए 30 लाख रिश्वत के बदले में गवाई थी, वो उन्हें वापस मिल जाए। तो सबसे पहले तो यहां पर दांव पर लगा है आपका हमारा विश्वास, और ये विश्वास ऐसे दांव पर लगा कि जो कैंडिडेट बनने के लिए भले ही किसी भी नाम पर कहें 30 लाख रुपए की रिश्वत अपने ही कुछ लोगों को देने की बात कहती हैं, भले ही एक ने इसे स्वीकार किया, दूसरे ने इस बात को खारिज कर दिया। इस जो पहली परत खोलकर अपने आपके सामने रखी है, इसमें नलिनी मेश्राम जो टिकट की दावेदार अपने आप को मानती हैं, और उनको बताया गया था कि वो फाइनल स्टेज तक पहुंच गई हैं, उनको टिकट मिल जाएगा, लेकिन पार्टी फंड में उनको कुछ पैसा देना पड़ेगा, और ये कुछ पैसा थोड़ा बहुत नहीं 30 लाख था। इसके 2 और किरदार खुलकर सामने आ गए। एक किरदार वो जो स्थानीय स्तर पर राजेश गुप्ता जो टिकट ऑफर करते हैं, उनको जो दावा किया नलिनी मेश्राम ने, और वो ये दावा करते हैं कि वो सीधे सीधे आला कमान के दूत से मिलवा देंगे, और वो आला कमान के दूत घनश्याम विश्वकर्मा हैं, जिनको आपने बाद में फोन पर सुना, जो ये कहते नजर आए कि वो धन की व्यवस्था कर देंगे, जो पैसा लिया है उनका भी पैसा कहीं ना कहीं। और इसमें जो बातचीत हमने सुनी पुनीत, उसमें राजेश गुप्ता तो इस बात से इनकार लगातार करते रहे कि उन्होंने कोई पैसा लिया ही नहीं है, लेकिन घनश्याम विश्वकर्मा ने कम से कम कबूल तो किया कि हाँ पैसा लिया गया, उसे दे दिया जाएगा। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आपका तो 30 लाख ही फंसा है, कई लोगों का 3 से 4 करोड़ रुपए भी फंसा है। तो ये कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि पूरी तरह से किस तरह से एक बड़ा नेक्सस काम करता है पार्टियों के भीतर भी, और पार्टियों के नाम लेकर, पार्टी के आलाकमान के नाम लेकर ये सारा खेल खेला जाता है, और कई सारे जो दावेदार होते हैं वो अपनी रकम गवा देते हैं। अब सुनिए जरा इनके किरदारों के डिटेल क्या हैं। वैसे तो आपने देख लिए 3 किरदार जो पहले झांसे में आने वाले टिकट के दावेदार थे, नलिनी मेश्राम, उनको किन ने धोखा दिया, जरा इनके बारे में अपनी जानकारी थोड़ी सी और बढ़ाई। राजेश गुप्ता राजनांदगांव नगर निगम में एक निर्दलीय पार्षद हैं,
कांग्रेस मेयर बॉडी में MIC मेंबर के तौर पर यह कार्यरत रहे और इससे यह बात साफ हो जाती है कि राजेश गुप्ता की कांग्रेस के भीतर स्थानीय स्तर के ऊपर पकड़ रही है, पैठ रही। बिल्कुल, लेकिन इन सब के बीच सवाल यह भी उठता है कि उनकी पैठ इतनी भी थी कि वो किसी को भी चुनाव में टिकट दिलवाने का दावा कर सकते थे या टिकट दिलवा सकते थे। नलिनी मेश्राम के FIR के बाद राजनांदगांव की महापौर हेमा देशमुख का कहना है कि राजेश गुप्ता का नाम कई मामलों में सामने आ रहा था, लिहाजा उन्हें अब MIC मेंबर से हटा दिया गया है। टिकट वितरण के संबंध में राशि लेने के भी आरोप हमारे MIC सदस्य पूर्व में जो थे राजेश गुप्ता के ऊपर आरोप लगे। चूँकि सुनने में आया है कि आदतन इसी प्रकार के स्वभाव के हैं और उन्होंने इस आरोप में मुझे भी समेटा। चूँकि हम जिस पद पे बैठे हुए हैं निश्चित रूप से इस पद की छवि धूमिल हो रही थी, इसलिए मैंने उन पर कार्रवाई की कि गलत आरोप, निराधार आरोप के आधार पर अगर वो हमारी छवि खराब करने की कोशिश करते, कांग्रेस की छवि खराब करने की कोशिश करते, तो उनमें कड़ी कार्रवाई करके उनको महापौर पद से बाहर निकाल दिया। और निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति की जगह नहीं है कांग्रेस में हमारे। तो ये बात अच्छी तरह से कांग्रेस पार्टी की इकाई भी समझ गई है कि कोई तो ऐसा है जिसने ये सब कुछ फर्जीवाड़ा करके पार्टी को बदनाम किया है, पार्टी की छवि को धक्का लगाया और बाद में उन्होंने MIC से उसको बाहर किया। फिलहाल घनश्याम विश्वकर्मा और राजेश गुप्ता फरार हैं। राजनांदगांव के SP मोहित गर्ग कहते हैं कि नलिनी मेश्राम की शिकायत पर पुलिस तत्परता से एक्शन ले रही है, कार्रवाई इसमें वो कर रही है। नलिनी मेश्राम जी के द्वारा एक शिकायत दी गई थी कि जिसमें उनके द्वारा धोखाधड़ी की शिकायत की गई थी 2 लोगों के खिलाफ में थाना बसंतपुर में। उसमें 420 के अंदर अपराध, IPC के अंदर अपराध कायम किया गया है और उसके आगे अभी विवेचना जारी है। और जैसा कि आपने बताया कि वो अभी अपने सकुनत से फरार हैं और उनकी लगातार पतासाजी लोकेशन भी निकलवाई जा रही है और जल्द ही उनकी गिरफ्तारी भी होगी। तो दुर्ग SP को आपने सुना। दुर्ग SP कह रहे हैं कि इस मामले में FIR दर्ज की गई है, धारा 420 के तहत केस दर्ज किया गया है और उनकी तलाश की जा रही है, यानी कि जब से FIR हुई है उसके बाद से दोनों ही आरोपी फरार हैं और दोनों के फोन भी बंद हैं। और इस वक्त इस पूरी स्टोरी को कवर करने वाले, इस पर रिसर्च करने वाले, इस पर जितने भी पीड़ित सामने आए हैं, जिन्होंने हिम्मत की है अब इस पर शिकायत करने की, उनसे बात की है हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार ने। इस वक्त सौरभ हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सौरभ, सबसे पहले 2 सवाल मन में बार बार कौंधते हैं। पहला सवाल यह है, राजेश गुप्ता जो टिकट ऑफर करते हैं नलिनी मेश्राम को, ये LMD बनाए जाते हैं। मोटे तौर पर इन पर वो जिम्मेदारी होती है कि आप नए चेहरों को ढूंढें और ST SC समुदाय से ढूंढें जिनमें संभावनाएं हो पार्टी में जीत की। क्या ये LMD बनाने के पीछे कोई क्राइटेरिया नहीं होता, क्योंकि वे पार्टी के सदस्य कहीं दिख नहीं रहे हैं, निर्दलीय तौर के ऊपर वे एक पार्षद रहे? जरा इसके पद के बारे में बताएं, उनकी जिम्मेवारी के बारे में बताएं। बिल्कुल, देखिए पुनीत, सबसे पहले तो आप ये पूरा मामला देखिए कि डोंगरगढ़ विधानसभा से आता है, जहां पर 30-30 लाख रुपए दे दिए जाते हैं एक टिकट पाने के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण आप देखिए कि LDM, आप उसको LMD कह रहे हैं, ये दरअसल LDM है। दरअसल जो है राष्ट्रीय कांग्रेस ने अनुसूचित जाति वाले विधानसभा क्षेत्रों में जो है ताकि बेहतर और नए नेता आ सके SC कैटेगरी में, उसके लिए पिछले दिनों एक इसी तरीके के LDM बनाने का निर्णय लिया गया था, जिसमें जहाँ जहाँ SC की जनसंख्या ज़्यादा है और रिजर्व सीट है वहाँ पर जो है नियुक्ति की जाती है। तो राजेश चंपू गुप्ता उनको ये जो जिम्मेदारी दी जाती है डोंगरगढ़ में, और यहाँ से इसकी शुरुआत होती है कि उनसे ठगी कैसे की जाए। नलिनी मेश्राम जो है काफ़ी हिम्मत करके सामने आती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले कांग्रेस के नेता, कार्यकर्ता या पदाधिकारी, उनको जो है जरा सी भी जानकारी नहीं होती। और आज का ज़माना ऐसा है जहां पर जो है ठगी के शिकार या ठगी होने से पहले कुछ अंदेशा हो जाता है, लेकिन आप समझिए कि ये ठगी हुई कैसे हुई होगी। दरअसल ये है कि आप देखें कि राजेश लखोटिया जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और खासकर LDM के जो पूरे कार्य को देख रहे थे, उनके लेटर पेड के द्वारा भी जो है नलिनी मेश्राम को टिकट देने की अनुशंसा की गई है। तो आप समझिए कि कैसे जो
राजेश गुप्ता है वो वहां तक पहुंच जाते हैं और उनके लेटर पेड में भी लिखवाते हैं कि इनको टिकट दिया जाए और वो टिकट जो है बाकायदा अनुशंसा की जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कैसे पूरा खेल चला होगा। लेकिन अभी हमारे पास जो जानकारी आई है और नलिनी मेश्राम ने जो पूरी डिटेल बताई है उस पर तो पूरा रिपोर्ट हमने दिखा दिया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण की जो इसमें दो जिसके ऊपर आरोप लगे हैं, एक राजेश गुप्ता और एक जो है घनश्याम विश्वकर्मा। राजेश गुप्ता के हम लोग घर भी गए थे, मेरे साथ मेरे कैमरामैन अजय भी थे। जब हम वहां पर गए तो उनके लोगों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से वो नहीं है। तो जब से एफआईआर हुई तब से वो लापता बताए जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच सौरभ, चूंकि जैसा आपने बताया एलडीएम को लेकर, क्योंकि ये पार्टी के भीतर से ही व्यवस्था होती है कि एलडीएम एक बनेगा और वो अपने उस इलाके में एससी एसटी तमाम जो प्रत्याशी हैं जिनमें इसी संभावनाएं हैं उनके नाम लेकर पार्टी तक पहुंचाते हैं। अब यहां से फर्जीवाड़ा हुआ और चुनाव को 10 महीने बीत चुके हैं। जाहिर सी बात है कि नलिनी मेश्राम ने अब जाकर एफआईआर की है। इससे पहले पार्टी फोरम में तमाम अलग अलग जगहों पर भी इस बात की शिकायत की होगी, कहीं से कोई मदद नहीं मिली, इसलिए उनको एफआईआर दर्ज करवानी पड़ी। क्या पार्टी की तरफ से क्या व्यवस्था होती है, इस बारे में कुछ कहा गया? बिल्कुल, देखिए नलिनी मेश्राम ने पहले तो अगर ऐसे देखे जाए और जो कांग्रेस के नेता कहते हैं गलती तो उन्हीं की है जिन्होंने पैसे दी, लेकिन आप समझिए कि छोटे स्तर पर रहने वाले जो कार्यकर्ता है वो समझ नहीं पाते और उन्होंने पैसे दे दिए। जब उनको टिकट नहीं मिली तो वो पैसे के लिए कई महीने उनके पीछे आगे पीछे घूमते रहे। और एक वीडियो जो कुछ देर पहले हमने दिखाया राजेश गुप्ता का जिसमें वो कह रहे हैं और फिर वो ऑडियो भी हमने सुनाया जिसमें स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं पैसे लेन देन तो किए हैं, लेकिन वो जब उनको मालूम हो जाता है कि ये जो है इनका वीडियो बन रहा है या ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है, इसलिए जो कुछ बचते हुए वो बातचीत करते हैं। लेकिन कई और परतें ऐसी हैं, इसमें सौरभ कई और परतें ऐसी हैं जिस पर अभी खुलासे की उम्मीद हम करते हैं कि और बड़े बड़े खुलासे होंगे और इस पर आप भी लगातार बने हुए हैं। चौंकाने वाला खुलासा हुआ, नलिनी मेश्राम डोंगरगढ़ से क्या एक ऐसी इकलौती महिला है जो कांग्रेस पार्टी में टिकट बेचे जाने के किसी घटनाक्रम की शिकार हुई हैं। यह सिर्फ डोंगरगढ़ विधानसभा की कहानी मात्र नहीं है, ये ठगी सिर्फ नलिनी मेश्राम के साथ हुई हो ऐसा भी नहीं है, बल्कि इस सूची में कई और भी नाम आते हैं और कई नाम जिन्होंने इस भरोसे से लाखों रुपए दे दिए कि उन्हें विधानसभा चुनाव में टिकट मिल जाएगा। महासमुंद जिले में आने वाले खल्लारी, सरायपाली और बसना विधानसभा में कांग्रेस की टिकट पाने के लिए यहां के नेता लाखों रुपए देकर फर्जीवाड़े का शिकार हो गए। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस में टिकट के बदले पैसे लेन देन का आरोप नया नहीं है। छत्तीसगढ़ की सियासत में कांग्रेस पर कई बार यह आरोप लग चुका है। इतिहास के पन्नों को पलटाकर आगे एक एक करके सभी किरदारों के चेहरे से पर्दा उठाएंगे। फिलहाल लौटते हैं मौजूदा वक्त में। टिकट के लिए पैसे देने वालों में सिर्फ डोंगरगढ़ की नलिनी मेश्राम नहीं है। इस लिस्ट में खल्लारी विधानसभा से बसंता ठाकुर, बसना से देवेश निषाद और सरायपाली विधानसभा से डोलचंद पटेल का नाम भी शामिल है। सबसे पहले बात डोलचंद पटेल की, जिन्होंने पिछले महीने ही महासमुंद जिले के पिथौरा थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। दरअसल डोलचंद ने एससी के लिए रिजर्व सरायपाली सीट के लिए अपने दोस्त अजीत चौहान को टिकट दिलाने के लिए बस्तर के विराट रामकर को 20 लाख रुपए दिए। अपने आप को प्रदेश कांग्रेस का उपाध्यक्ष बताकर विराट नेताओं तक बताए। इसी झांसे में आकर डोलचंद पटेल ने 3 किश्तों में 20 लाख विराट को दे दिए। लेकिन 17 नवंबर को जब कांग्रेस प्रत्याशियों की अधिकृत सूची आई तो उसमें अजीत चौहान का नाम नहीं था। इसके बाद डोलचंद पटेल अपने पैसे वापस मांगने लगे, लेकिन विराट रामकर ने फोन बंद कर मिलना जुलना बंद कर दिया। हालांकि IBC 24 ने जब डोलचंद से इस बारे में बातचीत करने की कोशिश की तो उसने कैमरे पर कुछ भी बयान देने से इनकार कर दिया। लेकिन मेरा एक सिस्टम है कि ऊपर से मेरे को आदेश है, उसको मैं फॉलो नहीं करूँगा तो मेरा जो काम बन रहा है वो बिगड़ जाएगा। ये बताइए, तो एक तो आपका इसी का अभी ये एफआईआर में मेरे ख्याल से 3 लोग और हैं, बसंता का और देवेश का, बहुत सारा किसका जैसे नहीं तो वो तो बता सकते हैं। मैं तो आपसे रिकॉर्ड पूछ रहा हूँ ना, आपसे माइक नहीं पूछ रहा हूँ। टिकट दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले विराट रामकर का रायपुर आना जाना कई बार हुआ है।
इस ठग ने सरायपाली में टिकट दिलाने के अलावा खल्लारी और बसना में भी टिकट दिलाने के नाम पर कुछ कांग्रेस नेताओं से ठगी की है। इसी तरह खल्लारी विधानसभा से टिकट पाने के लिए कांग्रेस नेत्री बसंता ठाकुर ने भी लाखों रुपए दिए, लेकिन उनके हाथ टिकट नहीं आया। वैसे इस सूची में बसना विधानसभा के लिए कांग्रेस नेता देवेश निषाद ने भी 20 लाख रुपए की राशि दी थी। हालांकि उन्होंने कुछ कारणों से लोकसभा चुनाव के समय कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। अभी पुलिस की कार्रवाई जांच चल रही है। अब वो किस स्तर में अभी जांच पहुंचा है मुझको जानकारी नहीं है, और वो समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला है कि एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। अब उसमें देखो जांच के बाद क्या निकल कर आता है सामने। और उसके लिए मैं 20 लाख रुपया दिया था मैं, और उसमें से 10 लाख रुपये वापस भी कर दिए हैं, जो बीच में जो जिनको मैं दिया था। और 10 लाख बचा है, वो बोले हैं कि जल्द वापस कर दिया जाएगा करके। महासमुंद में हुए इस फर्जीवाड़े की जांच पुलिस लगातार कर रही है। पिछले दिनों विराट रामकर की गिरफ्तारी भी हो गई है। अब पुलिस उनके बयानों के आधार पर जांच शुरू कर चुकी है। महासमुंद की एएसपी प्रतिभा पांडे ने बताया कि पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। इसमें प्रार्थी जो डोलचंद पटेल हैं उनके द्वारा शिकायत दी गई थी कि टिकट दिलाने के नाम पे मेरे से जो है राशि की धोखाधड़ी की गई है, और विराट रामकर नाम व्यक्ति हैं जिनको मेरे द्वारा राशि दी गई है करके उक्त संबंध में ही धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज किया जाकर जो पैसे लेने वाले जो व्यक्ति थे उनकी प्रकरण में गिरफ्तारी की गई है। यानी महासमुंद और राजनांदगांव के अंतर्गत आने वाली 4 विधानसभा क्षेत्र में टिकट दिलाने के नाम पर ठगी की बात साफ हो चुकी है। IBC 24 ने अपनी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में बारी बारी से ऐसे किरदारों से रूबरू कराकर छत्तीसगढ़ की राजनीति में टिकट के नाम पर चल रहे लेन देन के खेल से पर्दा उठाया। उस पर अब बयानों और सफाई का सिलसिला भी शुरू हो गया है। तो देखा आपने, एक नहीं ऐसे कई लोग हैं जो इस तरह के फर्जीवाड़े के शिकार हुए। कुछ ने पार्टी छोड़ दी, कुछ ने शिकायत की तो उस पर पुलिस ने एक्शन लिया, और उसमें एक किरदार गिरफ्तार भी हो गया जो फर्जीवाड़े को अंजाम दे रहा था। सौरभ सिंह परिहार सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। सौरभ, एक बात जो हमने गौर की है, शायद आपने हमसे पहले इस बारे में ध्यान दिया होगा, ST/SC वर्ग के और खास सीटों से जुड़े हुए वे सारे के सारे किरदार हैं जो इस फर्जीवाड़े का शिकार हुए हैं। क्या जानबूझ करके इनको शिकार बनाया गया, या आपको लगता है कि महज एक संयोग आप देख पाते हैं इसमें? बिल्कुल सही कहा आपने। अभी 4 विधानसभा दिखाए, उसमें से 2 AC है और 2 जनरल है। लेकिन आप जो है महासमुंद को देखिए, महासमुंद में जो है 3 नाम सामने आए हैं, और डोलचंद पटेल नामक जो व्यक्ति है उन्होंने तो पूरी शिकायत की है, और अपने दोस्त को जो है वो टिकट दिलाना चाहते थे, क्योंकि वहाँ पर SC सीट रिजर्व है, और डोलचंद पटेल चूंकि OBC में आते हैं, लेकिन उन्होंने अपने दोस्त के लिए उन्होंने पूरे FIR में ये जिक्र किया है कि किसके लिए वो टिकट चाहते थे। तो आप ये समझिए कि वो व्यक्ति जो बस्तर का बताया जाता है, जिससे पुलिस जो है पकड़ी हुई है, लेकिन अभी भी बताया जाता है कि कुछ और लोग उसमें शामिल हैं, जिसकी पतासाजी जो है पुलिस कर रही है। लेकिन महासमुंद में देखिए कि महासमुंद के बसना, खल्लारी और सरायपाली, ये 3 विधानसभा को लेकर जो है कांग्रेस के नेताओं ने पैसे दिए हैं, ये स्पष्ट हो चुका है। बसंता ठाकुर से हमारी बातचीत जो है होनी थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने पूरी जानकारी फोन पर दी। उसी तरीके से देवेश ठाकुर जो देवेश निषाद जो बसना से टिकट मांग रहे थे, उन्होंने साफ बताया कि 20 लाख रुपए मैंने दिए थे, 10 लाख रुपए लौटा दिए। अब दरअसल कांग्रेस के नेताओं को दरअसल स्ट्रेटजी आपको समझनी होगी कि जितने नेताओं ने पहले पैसे दिए हैं, पहले इन्होंने किसी को पूछ के पैसे दिए नहीं, पहले अपने टिकट पाने के चक्कर में, लालच में इन्होंने पूरे पैसे दिए। उसके बाद जब इनको पैसा वापसी नहीं हुई तो इन्होंने FIR की। अब FIR के बाद जो है हो सकता है इनको पैसे जो है वापसी हो, कुछ जैसे देवेश निषाद जैसे बता रहे हैं कि भैया हमको 20 में से 10 लाख मिले हैं। ऐसे और कुछ नेता हैं जिन्होंने पैसे दिए हैं, लेकिन वो अभी तक जो है केवल ये बता रहे होंगे कि देखो 2 जगह FIR हो गई है, हमको पैसा नहीं मिला तो हम और FIR करेंगे। तो ये कोई जो है केवल 4 लोगों की कहानी नहीं है। कई लोगों से कांग्रेस की बीट में खबर करता हूँ, देखता हूँ, नेताओं से बातचीत करते हैं। पूरा 2023 विधानसभा चुनाव हमने देखे तो कई ऐसे आरोप लगे थे जिसके पूरे मामले जो टिकट लेने देन को लेकर भी थे। लेकिन आप देखिए कि कांग्रेस जो है इस पूरे मामले पर क्या करती है तो दिखना होगा। लेकिन
लेकिन महासमुंद में ये 3 नेता जिन्होंने पैसे दिए हैं उनके मुख्य आरोपी को पकड़ लिया गया है, लेकिन अभी भी 2 लोग फरार हैं, ऐसा पुलिस बता रही है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या इन नेताओं की पैसे पूरी वापस हो रही है या वो संबंधित व्यक्ति जेल जा रहा है, जेल में ही पूरे समय रहेंगे, या ओवरऑल कैसे इस पर कंप्रोमाइज हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे हमने डोंगरगढ़ दिखा दिया, महासमुंद दिखा दिया, 2 जगहों की बात दिखाई, यहाँ पर FIR हुई, लेकिन ऐसे कई और लोग हैं जो FIR तो करना चाहते हैं लेकिन अपने जो है कारण और पार्टी के कारण जो है वो FIR नहीं कर पा रहे। लेकिन 2 लोगों ने जरूर हिम्मत दे दी है FIR करके, तो ऐसे में हो सकता है कि आने वाले समय में हो सकता है कि कुछ और FIR हो जाए जिससे कांग्रेस को लगे कि FIR होने से ही पैसे मिल रही है। क्या टिकट बिकता, बार बार ये सवाल है, क्या टिकट बिकता है? तो इसके बाद टिकट के बदले पैसे लेने की जो पूरी इनसाइड स्टोरी आप देख चुके हैं, जिसमें एक नहीं 4 लोग हैं जिन्होंने FIR की, इसके बाद सियासी बयानबाजी का तेज होना बड़ा लाजमी। बिल्कुल, चूंकि भारतीय जनता पार्टी अब पूरे मामले में कांग्रेस पार्टी को सीधे सीधे कटघरे में खड़ा कर रही है। इस सिलसिले में जब यह खुलासा हुआ उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से डिप्टी CM अरुण साहब ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में दुकान की तरह काम हो रहा है, टिकट के लिए दुकान खोलकर कांग्रेसी नेता बैठे हुए हैं और कई लोगों को ठगा जा रहा है। कांग्रेस के लोगों ने अपनों के खिलाफ काम किया, ये डिप्टी CM अरुण साहब कहते हैं। लोकतंत्र में ये बात ठीक नहीं है, ये बात भी वो तंज के तौर पर कहते हैं। तो अब इस पर रिएक्शन आना शुरू हो गए। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने इस पर कहा कि टिकट के लिए दुकान खोलकर बैठे हैं कांग्रेसी। ये भी कहा कि इस तरह की सौदेबाजी ठीक नहीं है। देखिए, लगातार अनेक स्थानों से ये शिकायतें आई है, FIR भी दर्ज हुआ है कि टिकट के लिए पैसे मांगे गए। ये बताता है कि कांग्रेस की राजनीति किस प्रकार की है, कांग्रेस के नेता किस प्रकार से अपने कार्यकर्ताओं के साथ ये करते हैं। दुकान की तरह ये काम हो रहा है कि टिकट के लिए कोई दुकान खोल के बैठा है, इस तरह की बात दिख रही है। वास्तव में ये दुर्भाग्य है कि लोकतंत्र में इस तरह से किसी राजनीतिक दल में इस प्रकार की घटनाएं हो और ये शिकायतें किसी विरोधी दल ने, किसी अन्य व्यक्ति ने नहीं किया है। उनके पार्टी के ही लोगों ने अपने नेताओं के खिलाफ अनेक शिकायतें छत्तीसगढ़ में ही देखने सुनने में आया है। तो ऐसा लगता है कि ये दुकान की तरह काम हो रहा है, दुकान खुला है, तो ये दुर्भाग्य की बात है। लोकतंत्र के लिए ये ठीक नहीं है। सर, 2023 विधानसभा चुनाव में मुझे याद है आप प्रदेश अध्यक्ष थे, तब आप यही आरोप जो है कई बार लगाते थे कि कांग्रेस की टिकट जो है उनके नेताओं को मेहनत से, उनकी सक्रियता से नहीं मिलती है बल्कि पैसे से मिलती है। तो अब क्या माने सर, जो आरोप आप पहले लगाते थे प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, वो अब यहाँ पर सार्थक होती है? ये तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। शिकायतें जो आई है, समाचार जो आया है, FIR जो दर्ज हुआ है, वो तो यही बताता है कि किस प्रकार से लेन देन से टिकट बांटने का खेल कांग्रेस में हुआ है, होता है और आगे न जाने क्या होगा। पर ये लोकतंत्र के लिए और एक इतने देश की इतनी पुरानी राजनीतिक दल के लिए ये ठीक नहीं है। तो अब तक जितने आरोप आए वो सब कांग्रेस पार्टी से जुड़े सामने आए। भारतीय जनता पार्टी के पास में खुला अवसर है ये बात कहने का, और तब के प्रदेश अध्यक्ष, अब के डिप्टी CM ये कहते हुए भी नजर आए कि इस तरह के आरोप हमने तब भी लगाए थे। जाहिर है इस पर कांग्रेस पार्टी क्या सोचती है, क्या उनके संज्ञान में है तो इस पर खामोशी क्यों है, ये कई सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं। तो कांग्रेस में टिकट बिक्री के खुलासे पर दीपक बैज का बयान भी इसमें सामने आ गया। हमारी टीम ने उनसे भी इस पर प्रतिक्रिया ली, उनसे भी बात की। जो हुआ गलत हुआ, ऐसे लोगों से बचना चाहिए। बिल्कुल, PCC चीफ है दीपक बैज, और जब विधानसभा के चुनाव हुए तब भी ये PCC चीफ थे और आज भी PCC चीफ हैं। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ऐसे लोगों पर कार्रवाई करेगी, ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। वो अपनी ही पार्टी से जुड़े हुए इस घटनाक्रम जो खुलासा हुआ है उस पर वो बात कह रहे हैं। बीजेपी के आरोपों पर भी उन्होंने कहा कि बीजेपी पहले अपने घर में झांके। जानकारी हम लोग तो अभी आया है, गलत है, ऐसे लोगों से बचना चाहिए और निश्चित रूप से ऐसे मामलों पे कार्रवाई होनी चाहिए। पार्टी इसके लिए कभी भी स्वीकार नहीं करती
ऐसे लोगों पे कानूनी कार्रवाई होना चाहिए और मैं समझता हूँ कि इस तरह के लोगों से दूर भी रहना चाहिए। सर, क्या कांग्रेस पार्टी क्या इसको लेकर और कोई सर्कुलर निकालेगी आने वाले समय में कि बच्चे, क्योंकि अभी आने वाले दिनों में नगरीय निकाय चुनाव भी हैं, तो हो सकते हैं कि ऐसे लोग घूम रहे हों? मेरा तो यही संदेश है कि हम लोग कोशिश करेंगे पूरे पारदर्शिता के साथ हम काम कर रहे हैं और पूरे पारदर्शिता काम हो। ऐसे लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है। कोई भी बात है सीधा हमसे आकर कहे। टिकट किसको देना नहीं देना ये पार्टी मापदंड तय करेगी। जो जीतने का लायक है टिकट उसको देगी, लेकिन इस तरह से लोभ, लालच और छल कपट से हमारे कार्यकर्ताओं को, नेताओं को दूर रहना चाहिए। सर, एक लास्ट सवाल है। अब इन दोनों मामलों पे एफआईआर भी हो गई है, तो बीजेपी जो है वो तंज कस रही है, कह रही कि कांग्रेस में जो है नेताओं कार्यकर्ताओं का जो है मेहनत है, सम्मान है या उनकी सक्रियता है, अनुभव, वो नहीं देखा जाता, पैसे के दम पर वो मिल जाता है। इन आरोपों को कैसे देखें? देखिए, आरोप सरासर गलत है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कितनी पाक साफ है वो सब जानते हैं, लेकिन कांग्रेस में अगर कोई इस तरह के काम करता है तो निश्चित रूप से पार्टी कार्रवाई करेगी और पार्टी सख्त है, पार्टी तटस्थ काम कर रही है और पार्टी पारदर्शिता से काम कर रही है। जो मेहनत करेगा, जो जीतने के लायक है, चाहे किसी भी चुनाव हो, पार्टी इसको टिकट देगी, लेकिन इस तरह के लोभ लालच से पार्टी में उसके लिए कोई भी स्थान नहीं है। तो चार मामले सामने हैं। कुछ जगहों पर पुलिस के हाथ चढ़ चुके आरोपी और कुछ जगहों के ऊपर अभी भी फरार चल रहे हैं आरोपी। ऐसे में पार्टी अध्यक्ष का यह कहना कि इस तरह के मामलों पर पार्टी संजीदा है, एक्शन लेगी, इन लोगों से बचना चाहिए, अपने आप में सवाल उठाते हैं कि क्या इन पर अब तक एक्शन नहीं हो जाना चाहिए था? क्या ऐसे लोगों के खिलाफ पार्टी कैसे भीतर के अपने कार्यकर्ताओं को, असल कार्यकर्ताओं को सुरक्षित रखे, नहीं देखा जाना था? क्योंकि अब मामले में एफआईआर हुई और IBC 24 ने यह बड़ा खुलासा किया है, लेकिन विधानसभा चुनाव में करारी हार होने के बाद जब लोकसभा चुनाव की तैयारियों में पार्टी लगी हुई थी, तब पार्टी के भीतर से ही कई कार्यकर्ताओं ने ये गंभीर आरोप लगाए थे अपनी ही पार्टी पर कि पैसे लेकर टिकट बांटे गए, जिसकी वजह से बुरी हार का सामना करना पड़ा। उसी के बारे में थोड़ा बताते हैं दर्शकों को, जिसके बारे में तेज कह रहे हैं कि कांग्रेस में टिकट के बदले पैसे लेन देन का आरोप नया नहीं है और यह पार्टी के भीतर से ही आता है। कुछ बड़े मामले जो सुर्खियों में रहे, जरा उनके बारे में भी आप जान लें। कांग्रेस प्रत्याशी मंतूराम का विवाद आपको याद होगा, वहां भी पैसे लेन देन की बात थी। अभी रिसेंटली 2023 में विधानसभा चुनाव जो पार्टी आ रही है, कांग्रेस के पूर्व विधायक ने तत्कालीन PCC प्रभारी सचिव चंदन यादव पर पैसे लेन देन का आरोप लगाया। बिल्कुल, 2023 के चुनाव के बाद तत्कालीन PCC प्रभारी कुमारी शैलजा और विजय जांगिड़ को लेकर भी बिलासपुर के महापौर और कांग्रेस नेता का एक ऑडियो भी वायरल हुआ है। अब सवाल यह कि देश की सबसे पुराने दल कांग्रेस में लेन देन की बातें सिर्फ इसी में क्यों अब तक खुलकर सामने आई हैं? क्या इसमें कोई व्यवस्था नहीं है या इस तरीके की चीजों को आया गया किया जाता है, इग्नोर किया जाता है, जिससे पार्टी बदनाम है और कार्यकर्ताओं को इससे ठेस पहुंचती है? हमारे साथ सौरभ सिंह परिहार जुड़े हुए हैं, उनका हम सीधे सीधे रुख करते हैं। सौरभ, जैसे अभी आपने तमाम चीजों के बारे में दोनों अध्यक्षों से और साथ ही साथ पार्टी के बड़े नेताओं से बातचीत की है, अभी हम सुन रहे थे PCC चीफ ये कह रहे थे कि हम इन पर एक्शन लेंगे। अब तक एक्शन हो नहीं जाना था, अब तक एक सिस्टम बन नहीं जाना था, ये सवाल जरूर उठेगा। और ऐसे कितने लोग हैं जो ये शिकायत कर चुके हैं या इसका शिकार हैं? बिल्कुल, देखिए पुनीत, अभी PCC की ओर से कोई एक्शन नहीं लिया गया है। PCC एक्शन इस पे अब एक्शन भी क्या लेगी, लेकिन जरूर जो है जो पुलिस कार्रवाई कर रही है उससे पहले कि PCC को करनी थी, जब शिकायत पहुंची इनके पास तब करनी थी। आप सोचिए कि राहुल का दूध बताया जाता है घनश्याम विश्वकर्मा को, अलग अलग तरीके से बात की जाती है विराट रामकर से महासमुंद सरायपाली में कि मेरा जान पहचान उठना बैठना दिल्ली के छत्तीसगढ़ के बड़े कांग्रेस नेताओं के साथ हैं। जब ये बात सामने आई उसी समय कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर कांग्रेस में ही टिकट वितरण को लेकर और पैसे लेन देन की बात बार बार सामने क्यों आती है? जैसे अभी आपने पुराना हिस्ट्री बता दिया कि मंतूराम पवार है प्रभारी, जब रही शैलजा, कुमारी शैलजा, फिर चंदन यादव, तमाम इन लोगों पर भी आरोप लगे। हालांकि आरोप कितने सही है गलत है वो तो बात की है, लेकिन आरोप लगे थे। लेकिन ये पहली बार हुआ कि
FIR दर्ज कराई गई, वो भी कांग्रेस के नेता के द्वारा, कांग्रेस के ही नेताओं के द्वारा, या कांग्रेस नेताओं के ऊपर। तो कुल मिलाकर यही है कि इस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, जो नहीं हुआ। अब आने वाले दिनों में नगरीय निकाय चुनाव है, स्वाभाविक रूप से अभी भी ऐसे कई लोग होंगे जो कह रहे होंगे कि हम आपको पार्षद की टिकट दिला देंगे, हम आपको जो है ये कर देंगे। ऐसे लोग अभी भी घूम रहे होंगे। तो ऐसे में अभी भी कांग्रेस के लिए एक अच्छा मौका है कि ये आने वाले समय में ऐसी स्थिति ना हो, पार्टी की फजीहत ना हो। इसलिए जो है अभी समय रहते जो है एक सर्कुलर, एक दिशा निर्देश जो है जारी किया जाना चाहिए, ताकि कांग्रेस के नेता ऐसे ठगी के शिकार ना हो। और सबसे बड़ी बात ये कि जनमानस में और पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं में भी ये मैसेज जाना चाहिए कि जो है पार्टी के जो मेहनत करने वाले लोग हैं, जो सक्रिय लोग हैं, जिसको जनता जानती है, जिसके काम को जनता देखती है, उसे ही टिकट मिलना चाहिए। तो ऐसे में एक जो है क्राइटेरिया तय, हालांकि नेता बार बार कहते हैं और उसमें से लगभग वही होता है कि जिन्होंने जिनका अनुभव है, जिस तरह से आपने बातचीत भी की, दीपक बैच से PCC चीफ हैं, वो ये कह तो रहे हैं कि ये गलत हो रहा है और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब कार्रवाई करने के लिए प्रदेश में सबसे बड़ी अथॉरिटी तो उन्हीं के पास में है। अब ये कार्रवाई कब होगी, किस तरह की होगी, पार्टी के भीतर होगी या पुलिस में, चूंकि FIR हुई है तो पुलिस की कार्रवाई का इंतजार किया जाएगा। आपके साथ हम भी इस बात का इंतजार ही कर सकते हैं। तो टिकट बिकता है। IBC 24 के इस बड़े खुलासे के बाद में राजनीतिक तौर पर भी लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। आपने भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता की प्रतिक्रिया भी सुनी, डिप्टी CM ने भी क्या कुछ कहा, PCC चीफ ने भी क्या कहा। उन्होंने कहा कि पार्टी, अगर ये पार्टी के नाम पर कोई ये कर रहा है तो ये गलत हो रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आपने खुलासा पूरी तरह से देखा और हम ये भी लगातार कह रहे हैं कि ये चंद मोहरे हैं, ये चंद वो किरदार हैं जो सामने आए हैं, हिम्मत करके सामने आए हैं, जिन्होंने पुलिस में FIR दर्ज कराई है। कई और ऐसे लोग हैं जो इसी तरह से टिकट के नाम पर ठगे गए या उनके साथ में इस तरह की धोखाधड़ी हुई, वो भी आगे एक एक करके सामने आएंगे जाहिर तौर पर। लेकिन चुनाव में टिकट देने के नाम पर ठगी को लेकर IBC 24 के खुलासे के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। CM ने कहा कि FIR हुई है तो पुलिस अपना काम करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वैसे भी समाप्ति की तरफ बढ़ रही है। अब ये तो बड़ा दुख का विषय है कि टिकट के लिए उन्हीं के लोग अपने ही लोगों पर आरोप लगा रहे हैं और इतना तक कि FIR भी हो रहा है। अब कांग्रेस की ये स्थिति हो गई है कि इस स्तर तक इन लोगों को जाना पड़ रहा है और वैसे भी कांग्रेस पार्टी समाप्ति की ओर है ही है, सिकुड़ते जा रही है। अब पुलिस अपना काम करेगी, FIR है तो पुलिस काम अपना करेगी। तो मुख्यमंत्री का सीधे तौर पर यह कहना है कि FIR हुई है तो पुलिस अपना काम करेगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी के भीतर जिस तरह से चीजें चल रही हैं, कांग्रेस अब समाप्ति की तरफ बढ़ रही है, यह मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा। कांग्रेस में चुनाव से पहले हुए टिकट स्कैम पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि अगर टिकट वितरण पर यह हाल है तो सरकार में आने के बाद ये क्या क्या करते होंगे, सुनिए जरा। अनुशासन यदि सेना में नहीं है तो सब गड़बड़ हो जाता है, यही हाल इनका हो गया है। अगर टिकट वितरण पर यह हाल है तो अगर सरकार आती होगी तो क्या करते होंगे। विगत सरकार ने सब कुछ बता दिया है। लूट सरकारी खजाने की शुरू हो जाती है और इसलिए ये जो घटनाएं हुई हैं इस पर पुलिस अपना जांच करेगी, मतलब बिना किसी लाग लपेट के कठोरता से जांच की जाएगी और जो दोषी हैं उनको सजा मिले। तो खुलासे के बाद कांग्रेस के कई पूर्व नेता इस मामले में अब सामने आ रहे हैं। कांग्रेस के जिन नेताओं पर ऐसे आरोप लगे हैं उनसे पार्टी अब किनारा करने लगी है। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि पार्टी को बदनाम करने के लिए यह सारी साजिश रची जा रही है, जबकि बीजेपी का कहना है कि भ्रष्टाचार तो कांग्रेस का इतिहास रहा है और कांग्रेस पार्टी के ही नेता आगे आकर ये आरोप लगा रहे हैं और FIR दर्ज करा रहे हैं अपनी ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी
जो कह रही है वो ठीक है और कांग्रेस पार्टी को अब मंथन करने की जरूरत है। सुनिए जरा किस तरह की प्रतिक्रिया है। कांग्रेस के जो प्रभारी स्तर के लोगों पे ये आरोप लगे हैं और जिनको टिकट मिल गया है वो आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन सब के सब प्रत्याशी लगभग टिकट खरीद के लाए। कांग्रेस में चलन है, उनके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये मामला पूरी तरह से फर्जी नजर आ रहा है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने आरोप लगाए हैं वो गंभीर अपराधों में लिप्त रहा है, 420 जैसे अपराध, डकैती जैसे अपराधों का अपराधी रहा है और ऐसे लोग कांग्रेस पार्टी से निष्कासित लोग हैं और कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने के लिए एक साजिश नजर आ रही है। कांग्रेस की तो हमेशा परंपरा ही रही है कि टिकट पैसे लेके बांटना, ऐसे कार्यकर्ताओं को टिकट देना, कभी वो पार्टी में दिखते नहीं लेकिन पैसे के बल पर टिकट लेके आते हैं और कांग्रेस में संभव है। ऐसी कोई घटनाक्रम जो है मेरे जानकारी में नहीं है। हम प्रदेश अध्यक्ष को भेज दिया गया है, बाकी जो है प्रदेश अध्यक्ष जैसा जानकारी देंगे आगे उनके ऊपर में आगे जो भी करना होगा वो उनके ऊपर निर्भर है। तो कांग्रेस पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि पार्टी को बदनाम करने की साजिश के तहत इस तमाम चीजों को देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी लगातार निशाना साध रही है और ये कह रही है कि कांग्रेस पार्टी में यही दुकान जैसा कल्चर चलता है और ये तक आरोप लगाया गया कि देखिए टिकट पाने के लिए अगर इस तरह का खेल चल रहा है तो सत्ता में आने के बाद किस तरह का खेल चलता होगा। तो कई सारे गंभीर आरोप लगे हैं। IBC 24 ने पूरी जिम्मेदारी के साथ में ये बड़ा खुलासा आपके सामने रखा कि टिकट बिकता है, कि किस तरह से विधानसभा चुनाव के दौरान बकायदा पैसे लेकर किरदारों को टिकट देने की बात कही गई लेकिन बाद में टिकट नहीं मिला और एक बड़ा धोखाधड़ी हुई और इसमें पार्टी के बड़े नेताओं के रसूख का इस्तेमाल तक किया गया। उनके ये तक बताया गया कि कोई राहुल गांधी का दूत है तो कोई पार्टी में उपाध्यक्ष की भूमिका रखता है, बड़ा संगठन में उनका रखाव है और यही सब देकर जो टिकट की उम्मीद रख रहे थे उनके साथ में धोखाधड़ी की गई है। कुछ लोग हिम्मत करके अब पुलिस तक पहुंचे हैं, FIR दर्ज कराई है। जाहिर सी बात है कि यह खेल सिर्फ कुछ जगह तक सीमित नहीं, कई और जगह पर भी होगा और ऐसे में कुछ और चेहरे भी सामने आ सकते हैं और ऐसा होता है तो IBC 24 लगातार इन आवाजों को भी मंच देता रहेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।